मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट। इससे पहले भी आप लोगों ने त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा होगा। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो बिल्कुल ही जीरो लेवल से पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं जैसा कि लगा हुआ है त्रिकोणमिति से संबंधित सबसे शॉर्ट, सबसे इजी, सबसे फास्ट। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अभी तक जो भी आपने त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा है या जो भी कॉन्सेप्ट के बारे में आप जानते हैं, आज जो हम लोग पढ़ेंगे एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप, बहुत बारीकी से। हमें करना क्या है, एकदम धीरे 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 धीरे, धड़फड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको लगेगा कि ये क्लास थोड़ा लंबा जा रहा है तो बिल्कुल एकदम साइलेंट होकर के पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आज जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है ना। त्रिकोणमिति के बारे में सबसे पहले यदि हम बात करें कि त्रिकोणमिति होता क्या है, इसका डिफिनेशन से ही पता चलेगा। तो बने रहे वीडियो के अंत तक और देखिए कितना मजा आने वाला है। होता क्या है ना प्यारे, कभी कभी यदि हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसमें करते क्या है, बराबर जो भी चीज को पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना कुछ और चाहते हैं, पढ़ा कुछ और जाता है। लेकिन आज जो पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, ये कुछ अलग अंदाज में पढ़ेंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक और देखिए कितना मजा आने वाला है। तो चलिए प्यारे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज त्रिकोणमिति के बारे में और जानेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या, है ना। तो त्रिकोणमिति के बारे में यदि हम जानना चाहें तो सबसे पहले बात करेंगे प्यारे त्रिकोणमिति ना। आपका चलिए तो ठीक है। यदि हम लिखे त्रिकोणमिति तो ये जो त्रिकोणमिति आपका है प्यारे, त्रिकोणमिति इसको प्यारे इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। चलिए जानेंगे क्या है त्रिकोणमिति या फिर क्या है ट्रिगोनोमेट्री। यदि हम बात कर ले त्रिकोणमिति के बारे में तो त्रिकोणमिति आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ अलग अलग शब्द दिख रहा है। एक तो आपको त्रि दिख रहा है ना, दूसरा आपको कोण दिख रहा है, यहाँ पे दूसरा क्या दिख रहा है प्यारे? कोण। और यदि आगे हम बात कर ले तो मिति, इसका मतलब होता है प्यारे माप। इसको और सरल भाषा में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा तीन, ये हो जाएगा कोण, तीन कोण है तो कोनों लगा सकते हैं। ये हो जाएगा प्यारे आपका माप, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका माप। अब हम बात कर लेते हैं आगे। यदि हम बात करेंगे प्यारे, चलिए ये हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्री। अब देखिए इसमें क्या है, ये हो जाएगा आपका ट्री, एक है आपका गोनो, एक आपका है मेट्री। ये भी तीन शब्द है ना। हिंदी में भी तीन शब्द, इंग्लिश में भी तीन वर्ड आपका दिया हुआ अलग अलग, एक है ट्री, एक है गोनो, एक है मेट्री। तो हम बात करेंगे कि आखिर त्रिकोणमिति जो है ये तीन शब्द से मिलकर बना है, इसका मतलब क्या होता है। तो यदि हम इसका मतलब की बात कर ले प्यारे तो तीन कोनों का माप क्या हो जाएगा, हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा तीन कोनों का माप। एक बार फिर से, त्रिकोणमिति प्यारे तीन शब्द से मिलकर बना है। एक आपका है त्रि, एक है आपका कोण, एक है आपका माप। ये तीनों मिलकर बन गया तीन कोनों का माप। यदि इसी बात को हम लोग इंग्लिश में जानना चाहेंगे ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्री बना है प्यारे थ्री, THREE, थ्री। थ्री मतलब भी जानते हैं आप लोग, तीन होता है। गोनों का मतलब होता है, यदि आप अच्छे से जानते होइएगा प्यारे, तो गोनों का मतलब होता है भुजा। क्या होता है? भुजा। अब मेट्री का मतलब आपको मालूम है कि माप होता है। क्या होता है? माप। कहने का मतलब हो गया कि तीन भुजा का माप। अब बोलिएगा
कि यहाँ पर त्रिकोणमिति का मतलब तो आप लिखे तीन कोणों का माप, अब ट्रिगोनोमेट्री में लिख दिए तीन भुजा का माप। ये कैसे हो गया? ये कुछ नहीं है प्यारे, ये दोनों मिलके बन जाता है। यदि हम इसको तीसरा नेत्र से देखेंगे, ये आपको कहीं कहीं किताब में दिखेगा दो शब्द, क्या दिखेगा देख लीजिए एक बार, ट्रिगोनोमेट्री, है ना। तो ये प्यारे आपके ग्रीक के दो शब्द है ना, ग्रीक के दो शब्द से मिलकर बना है। कौन शब्द? ग्रीक, ग्रीक के दो शब्द। क्या है ग्रीक के दो शब्द? तो ग्रीक के दो शब्द है, एक आपका ट्रिगोनो है ना, एक है आपका मेट्री। तो ये बना है ट्रिगोनोन, एक है ट्रिगोनोन और एक है आपका दूसरा मेट्रॉन, है ना, या मेट्री ही कह सकते हैं। तो ये जो बना ट्रिगोनोन, इसका मतलब होता है प्यारे ट्रिगोनोन, और एक आपका हो गया मेट्री। तो ट्रिगोनोन मतलब होता है आपका त्रिभुज। क्या होता है? त्रिभुज। अब मेट्रोन मतलब होता है माप। तो कहने का मतलब हो गया कि हम लोग त्रिभुज के माप के बारे में पढ़ते हैं, और इसका यदि हम परिभाषा बना दें, त्रिकोणमिति का परिभाषा, तो कुछ इस प्रकार बोलेंगे कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग किसी भी त्रिभुज, खास करके समकोण त्रिभुज, कहने का मतलब हो गया प्यारे कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग किसी त्रिभुज, खास करके समकोण त्रिभुज के कोणों एवं भुजाओं, यहाँ पे आपको कोण दे रखा है, यहाँ पे आपको भुजा दे रखा है, इसलिए हम दोनों को मर्ज करके बोलेंगे, है ना, कि किसी त्रिभुज के कोणों एवं भुजाओं के परस्पर संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या बोले एक बार फिर से? हम बोले त्रिकोणमिति जो है प्यारे, त्रिकोणमिति वो गणित की वह शाखा है जिसमें किसी त्रिभुज के कोण एवं भुजाओं के परस्पर संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं, कोमा त्रिकोणमिति कहलाता है। चलिए यदि हम लिखना चाहें, इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या हो जाएगा? ये आपका टॉपिक है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे त्रिकोणमिति का परिभाषा, है ना। तो जब हम लिखे त्रिकोणमिति का परिभाषा, क्या बनेगा परिभाषा? तो प्यारे परिभाषा बनेगा गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें किसी त्रिभुज खासकर समकोण त्रिभुज के भुजा, है ना, भुजाओं लगा ली, भुजाओं एवं कोणों, भुजा एवं कोणों के परस्पर, भुजाओं एवं कोणों के परस्पर संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति। अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। चलिए क्या है परिभाषा? गणित की वह शाखा जिसमें किसी त्रिभुज
है ना, जिसमें किसी त्रिभुज खासकर समकोण त्रिभुज के भुजाओं एवं कोणों के परस्पर संबंध के बारे में अध्ययन करते हो, क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। अब एक शब्द इसमें आ गया आपका समकोण त्रिभुज। प्यारे क्या चला आया? एक इसमें चला आया आपका समकोण त्रिभुज। तो क्या है समकोण त्रिभुज, जरा उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। तो यदि हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में, तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा प्यारे आपका, क्या हो रहा है जी, ये तो जरा कुछ अलग हो रहा है। हाँ चलिए, तो ये आपका हो जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज। अब इसका चर्चा आ गया इसमें, तो हम लोग जानेंगे कि आखिर समकोण त्रिभुज है क्या, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में, कि समकोण त्रिभुज का ही आखिर इसमें क्यों प्रयोग होता है ना। तो समकोण त्रिभुज जो आपका होता है प्यारे, यदि हम बात कर ले समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज के बारे में आप बखूबी पढ़ रखे हैं कि वैसा त्रिभुज या त्रिभुज का वह प्रकार जिसका एक कोण समकोण हो। समकोण बोले तो 90 डिग्री, समकोण बोले तो 90 डिग्री। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, कोमा उसे क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। और यदि हम समकोण त्रिभुज के बारे में जाने, तो इसका प्रकार के बारे में सबसे पहले जानना पड़ेगा कि इसका कितना प्रकार है। तो समकोण त्रिभुज का अगर प्यारे हम प्रकार की बात कर लें, तो ये दो प्रकार से बन जाता है। एक तो बन जाता है आपका सीधा समकोण त्रिभुज, जो अभी हम लिखे हैं, समकोण त्रिभुज। और दूसरा जो प्यारे बनता है, वो बनता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। जानेंगे क्या है समकोण त्रिभुज, फिर जानेंगे क्या है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो यदि हम बात कर ले समकोण त्रिभुज का प्यारे, तो समकोण त्रिभुज का जो परिभाषा होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, है ना। वो आपका कुछ इस प्रकार से होगा। क्या होगा? चलिए, तो इसका परिभाषा, इसका यदि हम समकोण त्रिभुज के बारे में जाने, ये क्या हो रहा है जी, चलिए तो एक ये जो आपका समकोण त्रिभुज है, ये आपका अहिरोबा, ये तो फिर वही है। चलिए कोई बात नहीं, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी। तो ये हो गया आपका समकोण, यानी 90 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री। हम बोले प्यारे कि समकोण त्रिभुज का मतलब जिसका एक कोण समकोण हो, उसको समकोण त्रिभुज बोलेंगे। अब शेष दो भुजा जो आपका बच गया, एक भुजा ये, एक भुजा ये, इसके सामने वाला तो आपका मालूम है कि समकोण के सामने वाला होता है प्यारे कर्ण। समकोण के सामने वाला क्या होता है? कर्ण, है ना। अब ये जो दो भुजा बच गया, तो यहाँ पे दो कोण भी बचा हुआ, एक कोण ये और एक कोण ये। एक बात हम सब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का प्यारे योगफल 180 डिग्री और उसमें से एक कोण 90 डिग्री, समकोण मतलब 90 डिग्री, तो शेष दो कोणों का योगफल कितना होगा? 90 डिग्री। जब शेष दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री मतलब 0 से 90 के बीच होना चाहिए, दोनों अलग अलग, यानी न्यून कोण। न्यून कोण मतलब जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, उसी को तो न्यून कोण कहते हैं ना। ये आपका एक कोण और ये आपका ये कोण, ये दोनों मिलके हो जाएगा प्यारे कितना? 90 डिग्री। यदि ये होगा आपका थीटा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री और ये हो जाएगा माइनस थीटा। एगो थीटा तो 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। ये यदि थीटा हो जाएगा तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, काहे कि थीटा कट के और दोनों मिलके 90। तो ये हो गया आपका एक समकोण त्रिभुज। अब हम लोग बात करेंगे प्यारे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में। क्या होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज? यदि हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर ले, तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, ए बी सी। ये आपका 90 डिग्री है। हम बोले समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब होता है जिसका दो भुजा बराबर, है ना। ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है? बराबर है।
यदि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है तो ये हम मान के चलेंगे कि ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा। क्यों मान के चलेंगे? क्योंकि एक प्रमेय होता है, इस समान भुजा के, ये भुजा आपका ए बी भुजा और आपका बीसी भुजा चूंकि बराबर है, ए बी बीसी के बराबर है, इसलिए ए बी के सामने वाला कोण कोण सी और बीसी भुजा के सामने वाला कोण कोण ए, ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों आपस में बराबर होगा? क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण, इसके सामने वाला ये कोण, इसके इस भुजा के सामने वाला ये कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। नहीं समझे? एक बार फिर से, हम बोले प्यारे कि ये समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में आपका एक कोण 90 डिग्री है। यदि एक कोण 90 डिग्री है तो शेष दोनों कोण मिलकर 90 डिग्री होना चाहिए। यदि शेष दोनों कोण मिलकर 90 डिग्री होगा और ये भुजा आपस में बराबर है तो इस भुजा के सामने वाला ये कोण और इस भुजा के सामने वाला ये कोण, मतलब दोनों कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इसको हम ऐसे बना सकते हैं। एक बार फिर से देख लें, ये आपका है 90 डिग्री प्यारे, है ना, ये आपका क्या है 90 डिग्री, ये भुजा बराबर है तो ये कोण आपका हो जाएगा 45 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ये एबीसी आपका क्या है? त्रिभुज। एक बार फिर से, यदि किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण हो और शेष दोनों भुजा आपस में बराबर हो, इसका दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा, अर्थात ये त्रिभुज कहलाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या कहलाएगा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। चलिए आप क्या कीजिए, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फटाफट, फिर हम लोग आगे बात करेंगे, है ना। अब हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के एंगल के बारे में, कोण के बारे में। चलिए तो आप आगे बढ़े। चलिए एकदम शालीनता के साथ पढ़िए, देखिए कितना मजा आने वाला है। हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीखने के लिए आए हैं, बहुत बारीकी से सीखेंगे, एकदम धीरे धीरे करके, है ना। ये आपका एक त्रिभुज है प्यारे, ए बी और ये है सी। तो यदि हम ज्यामिति पढ़ रहे होते तो मान के चलते कि ये आपका यदि एच है तो ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका एच हो जाएगा, है ना। चूंकि यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में जो कोण ज्ञात किया जाता है, त्रिकोणमिति में जो भुजा ज्ञात किया जाता है प्यारे, वो ज्ञात किया जाता है आपके कोण के आधार पर, या हम भुजा के बारे में जो डिसाइड करते हैं वो करते हैं कोण के आधार पर। तो आपको ये बात मालूम है कि यदि एक समकोण त्रिभुज है और ये कोण आपका समकोण है, समकोण बोले तो 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला जो भुजा होता है वो तो प्यारे कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। कर्ण बोले तो हाइपोटेनियस, इसको डिनोट करते हैं एच से। ये बात आपको दिमाग में सेट करना है। और हम बोले एक भुजा तो हो जाएगा आपका कर्ण AC, 90 डिग्री के सामने वाला जो भी भुजा होगा वो आपका कर्ण कहलाएगा। और इसका शेष दो भुजा जो है, या तो ये आधार या ये लंब, या ये लंब तो ये आधार। सॉरी प्यारे, एक बार फिर से, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलिए हम बोले प्यारे ये आपका है त्रिभुज, है ना। हम बोले कि यदि समकोण के सामने वाला यदि कर्ण है तो इसका एक भुजा या तो आधार होगा, आधार बोले तो बेस, एक भुजा क्या होगा? परपेंडिकुलर यानी लंब, या फिर ये हो सकता है परपेंडिकुलर या ये हो सकता है लंब। आधार यानी बेस। क्यों होगा बेस, क्यों होगा परपेंडिकुलर, या ये क्यों होगा बेस, ये क्यों होगा परपेंडिकुलर, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे यदि हम बात कर लें समकोण त्रिभुज के बारे में, तो ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका हो जाएगा सी। चूंकि ये कोण समकोण है मतलब 90 डिग्री है, इसके सामने वाला तो ये कर्ण फिक्स है, हो जाएगा कर्ण। लेकिन एच, ये दोनों भुजा कब होगा आधार, कब लंब, कौन आधार कौन लंब, तो ये डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा? ये जो डिसाइड करेगा ये करेगा कोण यानी थीटा। यदि हम कोण ए को लेकर चलेंगे, कोण ए को मान के चलिए कि कोण ए को हम मान लिए थीटा, क्या मान लिए? थीटा।
तो मेरा कहने का मतलब प्यारे ये हो गया कि कोण ए के सामने वाला भुजा, तो कोण ए के सामने वाला भुजा कौन है? ये कोण ए के सामने वाला भुजा BC। तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो कहलाता है प्यारे लंब। क्या कहलाता है? लंब। लंब बोले तो परपेंडिकुलर यानी P। एक बार फिर से हम बोले थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब कहलाता है, और थीटा के संलग्न भुजा या इसको बोलते हैं पड़ोसी, जिसके बगल में पड़ोसी ये भी है, लेकिन ये इसका कर्ण है, ये फिक्स है, इसलिए ये नहीं होगा। तो प्यारे हो जाएगा आपका AB। इसका जो पड़ोसी है या इसके संलग्न भुजा इसको कह सकते हैं, वो कहलाएगा आपका आधार। क्या कहलाएगा? आधार। और आधार बोले तो बेस, यानी इसको डिनोट किससे करते हैं? B से डिनोट करते हैं। एक बार फिर से हम बोले प्यारे, यदि किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, लेकिन दो भुजा जो अलग अलग है, ये कौन लंब कौन आधार होगा, ये डिसाइड कौन करेगा? तो प्यारे ये जो डिसाइड करेगा वो करेगा थीटा। तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब, और इसके जो संलग्न भुजा होता है वो आधार। यदि ये कोण नहीं लेके हम कौन सी लिए हुए रहते तो कुछ और बात होता। क्या होता जरा देख लेते हैं। ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये समकोण है, तो ये कर्ण फिक्स है कि कर्ण ही होगा, है ना। कर्ण बोले तो H। अब प्यारे हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं थीटा का, ये कौन सी को ले रहे हैं? थीटा। जब हम कौन सी का बात करेंगे तो C के सामने वाला भुजा कौन हो जाएगा? AB। तो थीटा के सामने वाला भुजा अर्थात कौन सी के सामने वाला भुजा, ये कहलाएगा आपका लंब। क्या कहलाएगा? लंब। लंब बोले तो परपेंडिकुलर। और थीटा के जो संलग्न भुजा होगा ये प्यारे आपका कहलाएगा आधार। क्या कहलाएगा? आधार। आधार बोले तो बेस। आधार बोले तो बेस। एक बार फिर से रिफ्रेश कर ले दोनों बात को। थीटा के सामने वाला को लंब और थीटा के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं, है ना। इसमें भी वही बात कि थीटा के सामने वाले को लंब और थीटा के संलग्न भुजा को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं, फिर से एकदम बारीकी से जानेंगे इसके बारे में कि इसका अनुपात क्या होता है ना। चलिए, तो प्यारे सबसे पहले बात करेंगे इसके अनुपात के बारे में। क्या बात करेंगे? अनुपात के बारे में। ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज, है ना। ये आपका A B और C, ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का एंगल है। हम बोले प्यारे जब एक को 90 डिग्री हो तो वो समकोण त्रिभुज होता है ना। ये आपका H होता है, ये आपका अगर मान के चलिए यहाँ पे हम थीटा दर्शा दिए तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा आपका B। ये क्या हो जाएगा? थीटा के सामने वाला ये P हो जाएगा और थीटा के संलग्न भुजा क्या हो जाएगा? B। अभी जस्ट बताए हैं। और 90 डिग्री के सामने वाला हो जाएगा कर्ण। कर्ण बोले तो हाइपोटेनियस। चलिए, तो हम जानते हैं यदि आप ABC त्रिभुज में किसी भी दो भुजा लेकर के यदि आप अनुपात लिखना चाहिएगा तो वो अनुपात कितना प्रकार से लिखाएगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आप किसी भी दो भुजा को पकड़ लीजिए, है ना। मन है तो BH को पकड़िए, मन है तो PB को पकड़िए, मन है तो PH को पकड़िए, किसी भी प्रकार से पकड़ सकते हैं। तो चलिए आइए हम पकड़ते हैं दो को। तो सबसे पहला बात जो होगा प्यारे वो हो जाएगा, एक आपका है, तो चलिए हम पकड़ लेते हैं एगो P अनुपात H लिख लेते हैं। पहला क्या लिख दिए? P अनुपात H। दूसरा लिख देते हैं B अनुपात H, B अनुपात H। तीसरा लिखेंगे ये हो जाएगा P अनुपात B, है ना। एक बार P को H के साथ, B को B के साथ, है ना, B को H के साथ। अब इसी बात को क्या करेंगे प्यारे? पलट के लिख देंगे। यहां पर P अनुपात H है ना, इसको हम लोग लिखेंगे प्यारे H अनुपात P। यहाँ पे B अनुपात यदि H है तो इसको लिखेंगे हम H अनुपात B, और ये P अनुपात B है, इसको लिख सकते हैं B अनुपात P। मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि त्रिभुज में ये जो तीन भुजा है, एक भुजा हो जाएगा आपका AB BC AC। एक बार फिर से AB BC AC। अब AB BC AC नहीं बोलते रहेंगे, सीधा बोलेंगे PBH या HBP या BPH, ऐसे करके बोलेंगे। एक बार फिर से AB BC AC नहीं बोलना है बार बार, सीधा बोलेंगे PBH। एक है P भुजा, एक है B भुजा, एक है H भुजा। तो ये तीनों के बीच जो अनुपात बनेगा ये यही 6 प्रकार से बनेगा।
अब हम बोलेंगे कि इससे और ज्यादा बनेगा, तो आप बोलिएगा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे अनुपात 6 ही बन सकता है, इससे ज्यादा आपका नहीं बनेगा। इसी बात को यदि हम लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अनुपात को हम बट्टा में भी लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं प्यारे P बट्टा H। क्या लिखेंगे? P बट्टा H। इसको हम लिख सकते हैं B बट्टा H, है ना। इसको लिख सकते हैं P बट्टा B। इसको लिख सकते हैं प्यारे H बट्टा P। इसको लिख सकते हैं हम H बट्टा B। H बट्टा P था तो H बट्टा B ना होगा, ये आपका हो जाएगा B। क्या हो जाएगा? B। तो ये H बट्टा B और ये हो जाएगा आपका B बट्टा P। B बट्टा P। चलिए, ये हो गया आपका P बट्टा H, ये हो गया आपका B बट्टा H, ये हो गया P बट्टा B, ये हो गया H बट्टा B, ये हो गया H बट्टा, ये हो गया H बट्टा P, ये हो गया H बट्टा B और ये हो गया B बट्टा P। अब इसी बात को हम लोग क्या कर देते हैं, इसी का नामकरण कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? तो इसको हम लोग दे देते हैं नाम साइन थीटा। क्या देते हैं? साइन थीटा। इसको हम लोग दे देते हैं नाम कॉस थीटा। ये हो जाता है प्यारे टेन थीटा और ये हो जाता है आपका साइन कॉस टेन ना, और ये आपका हो जाएगा साइन कॉस टेन। ये H बट्टा P, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। ये हो जाएगा आपका H बट्टा B तो सेक थीटा, और ये हो जाएगा आपका B बट्टा P, तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। ये अलग अलग 6 नाम है ना। तो हम लोग अब बात करेंगे इसके बारे में कि P बट्टा H बराबर साइन थीटा, B बट्टा H बराबर कॉस थीटा, P बट्टा B बराबर टेन थीटा, H बट्टा P बराबर कोसेक थीटा, H बट्टा B बराबर सेक थीटा और B बट्टा P बराबर कॉट थीटा। ये प्यारे आपको याद रखना है, ये चीजें आपको दिमाग में सेट करके रखना है, तभी मजा आएगा बनाने में। यदि आप इसको याद नहीं रखेंगे तो फिर ये सवाल आपसे नहीं बनेगा। इसलिए इस बात को दिमाग में सेट करके रखना बहुत जरूरी है। हम बोले P बट्टा H का मतलब साइन थीटा, या यूं कह ले साइन थीटा बराबर तो P बट्टा H। हम बोले प्यारे B बट्टा H मतलब कॉस थीटा, या यूं कह ले कॉस थीटा बराबर B बट्टा H। हम बोले P बट्टा B बराबर टेन थीटा, या टेन थीटा बराबर P बट्टा B। हम बोले H बट्टा P बराबर कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर H बट्टा P। हम बोले H बट्टा B मतलब सेक थीटा, या सेक थीटा मतलब H बट्टा B। हम बोले B बट्टा P मतलब कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर B बट्टा P। ये 6 का 6 बात आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, तब देखिए कितना मजा आता है बनाने में। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इसके व्युत्क्रम पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। किस पे चर्चा करेंगे? व्युत्क्रम पे। क्या है इसका व्युत्क्रम? तो देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर है P बट्टा H और यहाँ पर आपका है, कहीं पर होगा यहाँ P बट्टा H है तो H बट्टा P भी होगा। यहाँ आपको दिख रहा है H बट्टा P। एक मिनट प्यारे, चलिए ये क्या हो रहा है जी? हम बोले प्यारे यहाँ पे है P बट्टा H और यहाँ पे है H बट्टा P, यानी ये इसका व्युत्क्रम है। तो जरा व्युत्क्रम पे हम लोग चर्चा कर ले। व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम, यदि हम व्युत्क्रम की बात कर ले तो व्युत्क्रम का मतलब होता है, आप व्युत्क्रम से संबंधित एक बात जानते होइएगा कि कोई भी संख्या हो, है ना, कोई भी संख्या, तो वो संख्या और उस संख्या के व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा एक होता है। एक बार फिर से हम बोले कोई भी संख्या हो, है ना, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या हो तो क्या उस संख्या एवं उस संख्या के व्युत्क्रम का मतलब होता है विपरीत, यानी उल्टा। कोई भी संख्या हो, उस संख्या एवं उस संख्या के व्युत्क्रम का जो प्यारे गुणनफल होता है, का गुणनफल
वो हमेशा एक होता है। गुणनफल क्या होता है? हमेशा एक ही होगा। कैसे होगा? तो देखिए, मान लीजिए कोई संख्या x है। क्या मान लीजिए? x। मान लीजिए कोई संख्या x है और इस संख्या का व्युत्क्रम यदि हम लिखना चाहे तो 1/x होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हम बोले प्यारे कि एक संख्या माने x और इस संख्या का व्युत्क्रम मतलब पलट गया तो 1/x, ये दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1। मेरा कहने का मतलब ये होगा प्यारे कि कोई संख्या और उस संख्या का व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा कितना होता है? 1 होता है। चलिए आगे बढ़े। तो प्यारे अब आपका हो जाएगा इसी से संबंधित कुछ और आगे कॉन्सेप्ट। अभी हम बोले व्युत्क्रम के बारे में, क्या बोले जरा एक बार फिर से लिख देते हैं, है ना। व्युत्क्रम के बारे में बोले प्यारे, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, या यूं कह ले तो ये हो जाता है आपका विपरीत। उल्टा बोलिए या विपरीत बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये होता है। तो आप जरा याद कीजिए पाछे की क्लास, उस समय हम बताए थे आपको कि जैसे साइन थीटा बराबर होता है प्यारे p/h। क्या होता है? p/h। और आपका कोसेक थीटा बराबर होता है h/p। जब साइन थीटा बराबर p/h और कोसेक थीटा बराबर h/p, तो आप दिख रहा है ना, ये p/h का उल्टा है h/p, यानी एक दूसरे का व्युत्क्रम है। मेरा मतलब ये हो गया, यदि हम इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये दोनों लिख दिए। अब बराबर में ये दोनों को कर लेते हैं गुना, p/h गुना h/p। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये बच जाएगा कितना? 1। इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। ये हो गया आपका एक फॉर्मूला। चलिए इसको वैसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यहां गुना में है तो यहां आएगा तो भाग में। इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? तो कॉसेक थीटा बराबर प्यारे 1/साइन थीटा। कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। चलिए ये बात आपको दिमाग में सेट करके रखना। उसी प्रकार से हम लोग प्यारे लिख सकते हैं, उसी प्रकार से आगे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जैसे हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? दूसरा हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के बारे में बोले हम प्यारे b/h, और सेक थीटा के बारे में बोले h/b। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ये दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे बराबर कुछ पर ले जाके, ये हो जाएगा b/h इंटू h/b। तो h से h खत्म, b से b खत्म, ये हो जाएगा आपका 1। ये हो जाएगा प्यारे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना? 1। इस बात को यदि हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। और आगे लिखना चाहे एक बात और लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/कॉस थीटा। अब एक और बच गया प्यारे, क्या बच गया? तो बच गया आपका टेन और कॉट। तो टेन थीटा बराबर हम लोग लिखते हैं p/b। क्या लिखते हैं? टेन थीटा बराबर p/b। और कॉट थीटा बराबर लिखते हैं b/p। इसलिए क्या हो जाएगा? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर p/b इंटू b/p। तो ये p से p कर जाएगा, b से b कर जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1। इसलिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1। ये फॉर्मूला आपको हो गया, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा? टेन थीटा यदि हम दूसरे तरीका से लिखना चाहें, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। क्या हो जाएगा? 1/कॉट थीटा। और एक और फॉर्मूला बन जाएगा
कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। चलिए एक बार रिफ्रेश कर ले। हम बोले कि साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक। तो एक संख्या और कोई संख्या और उस संख्या के व्युत्क्रम का गुणनफल कितना होता है? 1 होता है। तो साइन थीटा बराबर p/h और कोसेक थीटा बराबर h/p। तो p/h का व्युत्क्रम h/p, ये दोनों का गुणनफल हमेशा 1 होगा। मेरा मतलब ये हो गया कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, एक बार फिर से, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, इस बात को ऐसे लिख सकते हैं। उसी प्रकार कॉस सेक का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा, तो ये कॉस इंटू सेक मिलके हो जाएगा 1। यहां से 3 फॉर्मूला चला आएगा, क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/, ये चला आएगा नीचे सेक थीटा। सेक थीटा बराबर एक और लिखना यदि हम चाहेंगे सेक थीटा बराबर, तो 1 कॉस चलाएगा बट्टा के नीचे। एक और होता है टेन और कॉट का व्युत्क्रम, टेन कॉट एक दूसरे का व्युत्क्रम है, इसलिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर आपका कट के हो जाएगा 1, है ना। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/कॉट, इसको हम बट्टा के नीचे कर सकते हैं, गुणम है तो भाग में चला जाएगा। आगे यहां पर देखिएगा तो कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि साइन कॉसेक, साइन का व्युत्क्रम, इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे, इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन का उल्टा, साइन का जो व्युत्क्रम होगा, साइन का व्युत्क्रम वो हो जाएगा प्यारे, साइन का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? कॉसेक। क्या हो जाएगा? कॉसेक। साइन थीटा का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा की हम लोग बात करें तो कॉस थीटा का जो व्युत्क्रम होगा प्यारे, वो हो जाएगा आपका सेक थीटा। क्या होगा? सेक थीटा। और यदि हम बात कर ले टेन थीटा का व्युत्क्रम, तो टेन थीटा का जो व्युत्क्रम होगा प्यारे, वो हो जाएगा आपका क्या? कॉट थीटा। एक बार फिर से रिफ्रेश कर ले इस बात को। हम बोलेंगे साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, ये दूसरे का एक दूसरे क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। चलिए इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए